हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और अभी मैं चाय बना रही हूँ। सुबह में उठ गई हूँ। उठने के बाद मैंने एक्सरसाइज की। फ्रेशन अप होने के बाद एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद फिर है ना चेंज कर लेती हूँ और दोबारा में पानी डाल देती हूँ और घर को थोड़ा सा हल्का फुल्का बासी झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद फिर है ना फिर से मैं थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद ये करती हूँ, अपना स्किन केयर कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं चाय बनाने के लिए आ जाती हूँ। तो मैं अकेली ही चाय पीने वाली हूँ। हस्बैंड कॉफ़ी पीते हैं तो उनको मैं बाद में बना दूँगी। चाय वगैरह पीने के बाद अभी मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ और टिफ़िन तैयार करना है ना, बच्चे जाएंगे कॉलेज और कंपनी में। तो अभी मैं आज साबूदाना खिचड़ी बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने बादाम को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, क्योंकि बादाम का ये बनाना है, पाउडर बनाना है। और यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है। तेल में जीरा डाल दी हूँ और बादाम मतलब कि मूंगफली, करी पत्ता, हरी मिर्ची और अदरक थोड़ा सा कद्दूकस कर ली थी, वो डाली हूँ। और डालने के बाद अभी मैं इसको अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। और करने के बाद अभी मैंने आलू इसके अंदर डाल दी हूँ। और मैं सुबह में उठ के ही पहले आलू को है ना अच्छे से बॉईल कर ली थी। फिर ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने इसको कट कर लिया है। और अभी मैं जो मूंगफली को ये रोस्ट करके रखी थी ना, उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ। और ग्राइंड करने के बाद अभी देखिए ये जो साबूदाना है इसको अंदर मैंने मिक्स कर दिया है, ये मूंगफली का पाउडर। और साबूदाना को मैं रात में ही भिगो के रखी थी। तो है ना, रात में भिगो के रखने से थोड़ा सा है ना ये जो साबूदाना है थोड़ा स्टिकी स्टिकी बनेगा। पर सुबह में नाश्ता बनाने जाओ तो रात में ही भिगोना पड़ता है, नहीं तो ना ये टाइम नहीं रहता है ना। कम से कम 5 घंटा चाहिए साबूदाना को भीगने के लिए। तो रात में मैं भिगो के रखी थी ना, थोड़ा सा ज़्यादा नरम हो गया है, थोड़ा सा स्टिकी बनेंगे लेकिन है ना टेस्टी बनेंगे। तो मैं है ना इसके अंदर फिर तवे के अंदर मैंने साबूदाना को डाल दी थी। पर है ना वो जो सॉस पैन है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। फिर से मैंने कढ़ाई चेंज कर ली हूँ और बड़ा वाला कढ़ाई में डाल दी हूँ और फिर इसको ढककर पका ली हूँ। ये देखिए बन के तैयार हो गया है। थोड़ा स्टिकी बना है पर है ना बहुत ही टेस्टी बना है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। और इस तरीके से है ना साबूदाना का खिचड़ी मैं पहली बार बना रही हूँ। मैं पहले कभी भी नहीं बनाई हूँ इस तरीके से। तो इस बार इस तरीके से बनाई हूँ ना, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। और ये देखिए बेटे का टिफ़िन मैं इसको 2 बॉक्स दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने नींबू भी रख दिया है और ये कुकुम्बर भी कट करके दी हूँ। अभी उसका टिफ़िन पैक कर दूँगी तो बेटा अभी चला जाएगा कंपनी के लिए। और बेटी तो चली गई, बेटी जल्दी चली जाती है, वो पैदल ही जाती है। और बेटे को उसका पापा छोड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दूर है ना तो फिर बाइक में जाना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किए। चाय मेरे हस्बैंड को मैं कॉफ़ी बना दी थी तो वे काफ़ी भी पिए थे। उसके बाद मैं अपना रूटीन चालू करी हूँ साफ़ सफाई का। तो मैंने सोफ़ा वगैरह को अच्छे से झाड़ के उसको ठीक कर दिया है। और यहाँ पे मैंने कपड़े भी धोने के लिए लगा दी थी, तो ड्राई हो गए थे, उसको मैं साइड में रख दी हूँ, क्योंकि आज मुझे बाथरूम की क्लीनिंग करनी है। और वो ये जो वॉश बेसिन है इसकी भी क्लीनिंग करनी है। और मैं क्लीनिंग बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से करती हूँ। बस व्हील का जो वॉशिंग पाउडर आता है ना, उसको मैं सिर्फ उसके ऊपर से ऐसे छिड़का दी हूँ और ब्रश से घिस दूँगी तो साफ़ हो जाएगा। क्योंकि मैं रेगुलर बाथरूम को साफ़ करती रहती हूँ, इसलिए मुझे है ना ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डेली अगर आप इस तरीके से वॉश बेसिन फिर फ्लोर वगैरह साफ़ करोगे ना, तो आपको उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए मैं थोड़े से टाइम में ही वॉश बेसिन को अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। और अभी मैं नीचे में थोड़ा सा पानी छिड़का ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर भी ये जो व्हील पाउडर है वो डाल दे रही हूँ। और उसको मैं जो लॉन्ग हैंडल वाला मेरे पास ब्रश है ना, इससे मैं घींच दूँगी। और ये वाला जो लॉन्ग हैंडल वाला जो ब्रश है ना, ये सच्ची में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि बैठ के क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खड़े होके ही आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो मैंने इसको ख़रीदी हूँ ना जब से, तब से मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। मेरा बाथरूम तो कभी भी गंदा होता ही नहीं। कभी भी मैं बाथरूम यूज़ करती हूँ तो अगर मुझे थोड़ा सा भी पैर के छापे वगैरह दिखते हैं ना, तो ये वाला जो लॉन्ग ब्रश है इससे मैं फटाफट से साफ़ कर देती हूँ। तो इसीलिए मेरा बाथरूम है ना हमेशा चमकते रहते हैं।
हालांकि मेरे यहाँ का पानी है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, पूरा है ना पानी का दाग आ जाता है, फिर कैसा तो भी रेड रेड आ जाता है। फिर भी मैं पूरा ये करके रखती हूँ, पूरा साफ़ सफाई करके रख देती हूँ। ऐसे रोज़ाना करती हूँ ना तो एसिड वॉश बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि 6 महीने में एक बार मैं एसिड वॉश कर देती हूँ तो बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाता है। तो अभी देखिए मैंने पूरे बाथरूम को ब्रश से बहुत अच्छे से घिस दी हूँ, और जो कम्बोर्ड है उसको मैं कभी भी इस टाइम में क्लीन नहीं करती हूँ, उसको मुझे क्लीन करना है तो नहाने के टाइम में ही क्लीन करती हूँ। अभी सिर्फ मैं नीचे का फ्लोर साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे कपड़े थे वो सूख गए हैं तो उसको मैं लेकर जाकर रख कर आई हूँ, उसको मुझे फुल भी करना है। फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख कर आ गई हूँ क्योंकि मुझे अभी कपड़े भी लगाने हैं ना, ये जो ड्राई हो गए थे तो वही कपड़े अभी लगा रही हूँ। और कपड़े हैं ना वॉशिंग मशीन में मैं सुबह उठ के ही लगा देती हूँ, क्योंकि ना इसमें है ना टाइम सेविंग हो जाता है, एक के साथ एक काम मेरा हो जाता है। क्योंकि वॉशिंग मशीन में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, पहले एक बार पानी भरना पड़ता है, फिर कपड़े डालो, फिर ये सब डालो, पाउडर वगैरह डालो, उसके बाद उसको मैं 15 मिनट घुमा देती हूँ, फिर वो पानी फेंक देती हूँ, उसके बाद फिर से फिल कर लेती हूँ वॉशिंग मशीन को, फिर 5 मिनट घुमाती हूँ, उसके बाद ड्राई करती हूँ। इसलिए सुबह में ही लगा देती हूँ ना, तो सभी काम मतलब कि हर काम के साथ वो काम भी हो जाता है। तो अभी मैंने कपड़े वगैरह को अच्छे से लगा दिया है और यहाँ पे बच्चों के रूम में आ गई हूँ, और इनका जो बेडशीट है उसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दी हूँ और थोड़ा सा झाड़ दे रही हूँ। बच्चे तो बेड को अच्छे से ठीक करके जाते ही है, लेकिन है ना उसके बाद में थोड़ा सा हमेशा ही कर देती हूँ और हमेशा आप लोगों को बताती भी हूँ। उसके बाद फिर से मैं एक बार ठीक कर देती हूँ और अच्छे से झाड़ देती हूँ, क्योंकि ना इस तरीके से हम जब झाड़ देते हैं ना बेड वगैरह को, फिर एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्योंकि मैंने बेडशीट को निकाल कर नहीं झाड़ी हूँ ना, इसलिए झाड़ने वाला जो है उससे मैंने बहुत अच्छे से झाड़ दिया है, और उसके बाद मैं बाहर जाके क्लीन करी हूँ। लेकिन मैंने ये सब रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि बाहर में इतना कम जगह है ना कि मैं कैमरा फिट नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दी हूँ। उसके बाद मैंने पूरा जो सीढ़ी है ना उसको मैंने अच्छे से पोछा लगा दी, और मॉर्निंग में एकदम मॉर्निंग में मेरी बेटी है ना पूरे सीढ़ी को नीचे तक झाड़ू लगा देती है। फिर मैं बाद में है ना बच्चे जब स्कूल कॉलेज वगैरह चले जाते हैं, और हमारे बिल्डिंग के जितने भी हमारे रेंट वाले हैं वो लोग भी अपने काम के लिए निकल जाते हैं, उसके बाद ही है ना मैं पोछा लगा देती हूँ, तो है ना फिर गंदा नहीं होता है। अगर मैं सुबह में उठ के ही झाड़ू लगा के पोछा लगा देती हूँ ना, तभी सुबह में सभी बाहर जाते आते है ना फिर से गंदा हो जाता है। इसीलिए है ना मैं इस टाइम में क्लीन कर देती हूँ ताकि कोई भी आना जाना ना करे और मेरा सीढ़ी एकदम चमकता रहे। तो बहुत दिनों से इस तरीके से कर रही हूँ। पहले है ना सुबह सुबह में ही सब कुछ कर देती थी, लेकिन अभी है ना इस टाइम में उस टाइम मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी ये दोनों भी बच्चे एक ही टाइम में जाते हैं ना, तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। पहले 2 टाइम में जाते थे, पहले बेटा कॉलेज जब जाता था तो पहले बेटा जाता था, उसके बाद बेटी जाती थी, 9 बजे तक जाती थी, इसीलिए है ना मुझे टाइम मिल जाता साफ़ करने के लिए। पर अभी नहीं मिलता है ना, इसकी वजह से बाद में कर लेती हूँ। और वो मैंने बाहर से सब क्लीन करने के बाद मैंने पूरे घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दिया है, और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। मतलब कि आज मैं है ना पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर पूरे घर की है ना अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। बाद में जो 6 दिन होता है ना उस दिन भी मैं करती हूँ, लेकिन इतना कोना कोना ये सब साफ़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि डेली डेली पॉसिबल नहीं होता है ना। हफ्ते में एक दिन पूरे घर का कोना कोना चमका देती हूँ, लेकिन हर दिन मैं अभी आजकल है ना डेली पोछा लगाने लगी हूँ, क्योंकि अभी मेरे यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है ना, इसकी वजह से मुझे अभी पोछा लगाना मुझे पोछा लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो है ना अभी मैं डेली पोछा लगा रही हूँ, पर है ना ये वाइपर से। और मैं पहले कभी भी वाइपर से पोछा नहीं लगाती थी, तो मैं आज ही से स्टार्ट की हूँ वाइपर से पोछा लगाना। तो अभी है ना मैं अच्छे से पोछा लगा पा रही हूँ, और है ना बहुत ज़्यादा जल्दी भी हो जाता है। और वाइपर से पोछा लगाना एक इजी बात ये भी है कि इसका जो क्लॉथ हम यूज़ करते हैं ना, इसको आसानी से
धो के सुखा भी सकते हैं, लेकिन जो मैजिक मॉप होता है ना, जो कि स्पिन वाला जो मॉप है, जो जिसका बकेट आपको दिख रहा है ना, और आप लोग हमेशा मेरे ब्लॉग में देखते हो ना, स्पिन मॉप जो आता है उसी से ही मैं हमेशा ही क्लीन करती हूँ। पर है ना, उसका जो मॉप का जो ये रहता है ना कपड़ा, वो तो सूखता ही नहीं है। उसको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत ही घना घना है ना, इसकी वजह से। तो मुझे है ना ये वाइपर का आइडिया बहुत ही अच्छा लगा है। तो आजकल मैं वाइपर से ही क्लीन कर रही हूँ ना, तो मैं डेली अभी पोछा लगा पा रही हूँ, और मुझे है ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं अभी डेली मेरे घर को पोछा लगा पा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे घर में पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो अब से मैं डेली ही पोछा लगाऊंगी, और मेरे पोछा लगाने का वीडियो आपको डेली देखने को मिल जाएगा। तो मुझे है ना घर साफ़ रखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मुझे ना ये वाइपर से घर को क्लीन करने का आइडिया है ना, मैंने किसी ब्लॉगर के वीडियो में देखी हूँ। मतलब कि हर कोई है ना ऐसे ही वाइपर से क्लीन करते हैं। मॉप वाला जो स्पिन मॉप वाला जो है उससे भी करते हैं और वाइपर से करते हैं, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि वाइपर से क्लीन क्यों करते हैं। वाइपर से है ना बहुत जल्दी काम हो जाता है। अगर स्पिन मॉप से आप करोगे ना तो थोड़ा सा टाइम लेता है, और वो भारी भी होता है और सूखता भी नहीं है। और इसमें सिर्फ कपड़ा होता है ना, तो अच्छे से सूख भी जाता है और बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाता है। नहीं तो स्पिन मॉप से मैं साफ़ करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसका आधा टाइम में ही है ना ये वाइपर से साफ़ हो जाता है। तो इसीलिए अभी से तो मैं डेली ही क्लीन करूँगी, ये तो सोच ही ली हूँ। तो देखिए, आप लोगों के साथ बात करते करते मैंने पूरे घर को बहुत अच्छे से है ना इस वाइपर से पोछा लगा दिया है। और आज है ना मुझे आधे टाइम में ही मैंने पूरे घर को अच्छे से साफ़ कर लिया है। और उसके बाद देखिए, बाहर मैं आई हूँ तो वो जो मॉपिंग का कपड़ा है ना वो लगाने आई, तो बारिश होना चालू हो गया है। तो मैंने इसको निचोड़ के साइड में रख दी हूँ, फिर बाद में इसको लगा दूँगी। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, फिर मिलेंगे।